चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन सेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज. मोलर मास इसका दिया हुआ है कितना 34 ग्राम पर मोल. ऑप्शन 1 है 5.6, ऑप्शन 2 है 16.8, ऑप्शन 3 है 11.35, ऑप्शन 4 है हमारे पास 22.4. राइट. The key concept for this question is volume strength. वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेसिकली हमें क्या बताता है? जैसे सपोज कोई बॉटल है H2O2 की जिसपे मेंशन है 2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ या 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ. इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 से हमारे पास उतने वॉल्यूम्स ऑफ हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा. सपोज x वॉल्यूम्स ऑफ H2O2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? उससे x लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन होता है? वी हैव 2H2O2 gives us 2H2 plus O2. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं H2O2 gives us H2O plus half of O2. यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 मोल H2O2 से हमें मिल रहा है हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ H2O2 से हमें मिल रहा है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 1 मोल में हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इक्वल्स टू कितना? वॉल्यूम बाय तो मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम हम लोग कितना ले ले? 22.7 ले लेते हैं. राइट. 22.7 लीटर्स. तो हमारे पास हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 22.7/2 है ना. उसके लिए जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 22.7/2 यानी बेसिकली 11.35 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ H2O2 से. ठीक. अगर हम लोग हमारे पास ये जो 1 मोल ऑफ H2O2 है डिजॉल्व हो जाए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? 1 मोलर ऑफ H2O2. उस केस में भी हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? हमें 11.35 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा. राइट. इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ H2O2 है तो उससे हमें x लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिले, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि x वॉल्यूम ऑफ H2O2 है. x वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है? कि उसके 1 लीटर H2O2 से हमें मिलेगा x लीटर्स ऑफ O2. ठीक. और जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन को देखें तो हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O2 से हमें मिल रहा है क्या? हमें मिलता है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन. राइट. अगर इसको ऐसे देखें लीटर्स में वॉल्यूम के टर्म्स में तो 11.35 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिलता है. अगर हमें चाहिए बेसिकली x लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हो जाता है उसके लिए? 1/11.35 moles of H2O2 gives 1 liter of ऑक्सीजन. x लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन किससे मिलेगा? हमें x लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा x/11.35 मोल्स ऑफ H2O2 से. राइट. ये हमारे पास क्या आ गया? मोल्स ऑफ H2O2. वॉल्यूम ऑफ H2O2 हमें पता है कितना है? 1 लीटर्स. तो हमारे पास मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू x/11.35 मोल्स बाय 1 लीटर. राइट. यानी मोलैरिटी किसके बराबर आ गई? x/11.35 मोल पर लीटर के. राइट. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें निकालना है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारे पास क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेंथ था x.
राइट, बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है और हमें बताया मोलारिटी कितनी है, तो बेसिकली हम लोग इसको लिख लेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ is basically equals to molarity into 11.35। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, मोलारिटी हमें कितनी दी है 1 इंटू 11.35 हो जाएगा हमारे पास। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना 11.35। Coming back to the question, correct answer for this question will be option 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.